सभी को मेरा प्रणाम। मैं शोभना अकर हिंदी समूह के पटल श्रृंखला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं साईं बाबा उपन्यास के 8वें भाग का 12वें दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सिद्दीकी पालके कल्याण में रहने वाला एक धर्मभीरू मुसलमान व्यक्ति, हमेशा कुरान का पठन करने वाला एक धार्मिक पुरुष। उसे सारी कुरान मुहज बानी याद थी। उसकी बानी मधुर थी। उस पर पैगंबर का बहुत प्रभाव था। अल्लाह का लाडला बनने की उसकी तीव्र इच्छा दिन ब दिन बढ़ रही थी। सबकी सहायता करने, लोगों को सलाह मशवरा देने, नमाज के लिए प्रेरित करने आदि कामों में वह हमेशा आगे रहता था। इस काम में उसे खुशी भी मिला करती थी। उसने हज की यात्रा भी की थी, जिससे उसका समाज में महत्व भी बढ़ गया था। वह हाजी बन गया था। साईं बाबा की ख्याति उसके कान पर भी आई थी। इसीलिए एक बार उसने सोचा, क्यों ना साईं से मिलने जाएं, और उसकी यह इच्छा दिन ब दिन प्रबल ही होती जा रही थी। और एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटे जी अब्बा जान, मैं शिरडी जाना चाहता हूँ। शिरडी? चकराकर उसके लड़के ने सवाल किया। उसके अनुसार एक बार उनकी हज की यात्रा तो हो गई थी। मक्का मदीना को आने के बाद कहीं और जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आज अब्बा पर शिरडी जाने का पागलपन सवाल हो गया है। हाँ, शिरडी। क्यों? वहाँ एक फ़कीर हैं, उनका नाम साईं बाबा है। वह खुदा का सच्चा बंदा है। उनसे मिलना चाहता हूँ। मुसलमान हैं शायद, लेकिन एक बार हज हो आने के बाद किसी फ़कीर या औलिया से मिलने का क्या ज़रूरत। और अब्बा जान, हाँ बोल बेटा, आप खुद एक सूफ़ी हैं, हाजी हैं, लोग खुद आपसे मिलने आते हैं। सो तो है, उसने खुशी होकर कहा। अपनी प्रशंसा उसे अच्छी लगती थी, और उसे खुद को और ज़रा हटके का एहसास होता, कारण मोहल्ले में वह अकेला हाजी था। फिर आप शिरडी क्यों जाना चाहते हैं? उसकी क्या ज़रूरत है? पता नहीं बेटे, पर मेरा दिल कह रहा है। ठीक है, आप कब जाना चाहते हैं? कल? फिर कब लौटेंगे? नहीं जानता, पर खत लिखा करूँगा ना। कोई बात नहीं, मैं आपका इंतज़ाम कर लेता हूँ। कल सुबह आप रवाना हो जाइए। बहुत अच्छा। और दूसरे दिन वे यात्रा पर निकले। अब वे मात्र बाबा के बारे में सोच रहे थे। यात्रा में उनको अनगिनत साईं भक्त मिले। उनसे वार्तालाप करते समय उनको बहुत खुशी हो रही थी, और साईं दर्शन की चटपटाहट बढ़ती ही जा रही थी। ठीक समय पर वे शिरडी पहुँचे। दर्शनों के लिए वे मस्जिद के पास गए। लोगों की काफ़ी भीड़ थी। लोग मस्जिद में जाकर बाबा के चरणों पर अपना माथा टेक रहे थे, और आशीर्वाद पाकर बहुत संतुष्ट होकर लौट रहे थे। सिद्दीकी पालके ऊपर चढ़ रहा था कि बाबा तड़ाक से उठे और गरजे, ठहरो, ऊपर मत आना। बाबा का वह रुद्रावतार देखकर सभी चकित हो गए। सिद्दीकी पालके तो भयभीत ही हो उठा, कारण बाबा भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। यह उसने पहले ही सुन रखा था। हाजी मंगल से बहुत प्यार करते थे। वे दयालु करुणाकार हैं, यह भी उसने सुन रखा था। इसका मतलब मेरा अतीत अर्थात मेरी हज यात्रा के बारे में भी वे जानते होंगे। मैं भी मुसलमान समाज का एक श्रेष्ठ संत हूँ। इस कारण साईं मेरा प्यार से स्वागत करेंगे। इतना ही नहीं, मुझे देखते ही वे खुद उठकर आएंगे और गले लगा लेंगे। ऐसे कई बातों की कल्पना उसने मन ही मन कर ली थी, पर प्रत्यक्ष में कुछ दूसरा ही घटित हो रहा था। बाबा ने उसको खुद के पास आने के लिए अपमानजनक रूप से विरोध किया था।
बाबा, उसने कहा, मैंने एक बार जो कहा सो कहा। मैं बार बार अपनी बात दोहराता नहीं, ना ही बदलता हूँ। तू यहाँ मत आ। बाबा लाल पीले होकर चीख पड़े, लेकिन मैं बहुत दूर से कल्याण से आया हूँ। तो क्या हुआ? तू अगर मक्का मदीना से भी आया होता तो मेरा यही हाल करता। जा, चले जा यहाँ से। लेकिन चला जा। श्यामा की ओर देखकर बाबा ने कहा, श्यामा, मेरा सटका लाना, इस बुड्ढे की पिटाई ही करनी पड़ेगी। ये मेरी बात समझता ही नहीं। बाबा ने अत्यंत गुस्से से कहा। सिद्दीकी तरतरा गया। अब वापस लौटने के अलावा कोई मार्ग ही नहीं। बाबा का वह रूप देखकर यही लगा कि वे पीटने से भी नहीं चुकेंगे। उसे यकीन हुआ। वहीं से हाथ जोड़कर उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं बड़ी उम्मीद से यहाँ आया था। अब वापस लौटता हूँ, लेकिन जब तक आप मुझे प्यार से ऊपर नहीं बुलाते तब तक शिरडी नहीं छोड़ूंगा। और वह सिर नीचा कर वहाँ से चला गया। प्रकाश को अंजलि में भरने के लिए वह यहाँ आया था, पर अंधेरा ही मिला। उसके पैर भी उठ नहीं पा रहे थे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।